हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 12/1/2020 के प्रथम पाली का हॉल प्रश्न पत्र, जिसमें हम लोग पूरा के पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो में पूरा 100 क्वेश्चन कराएंगे। आप वीडियो के एंड में आप 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्वेश्चन जो वीडियो के एंड में आप जो है कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, समाहर्ता हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, वेग एवं चाल, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो। तो 3 का सी हो जाएगा 500 रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो क्या होता है, 4 का ए हो जाएगा 0 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यदि tan ए बराबर cot बी तब cos ए माइनस बी बटा cos ए प्लस बी के बराबर क्या मान हो जाएगा। तो यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 प्लस के बाई 1 माइनस के। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है, मतलब गलत मेल है। 6 का डी आंसर हो जाएगा। बार्मिंघम जो है फ्रांस में स्थित नहीं है, यानी कि डी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होता है। क्राइम के लिए हम लोग अपराध बोलते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य भक्ति निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का ये हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1873 में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या को परिभाषित किया गया है। किस आर्टिकल में धन विद्या को परिभाषित किया गया है। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 नंबर का 10 का नहीं, 11 नंबर का बी हो जाएगा, आर्टिकल 110 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि जो उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया गया है कि CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था जो है SP होती है, केवल SP होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि A तथा B असंयुक्त समुच्चय है, NaU बी का मान क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 15 का बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी। 16 का सी हो जाएगा, 1 रुपये से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी दवा एक जो है पीड़ाहारी है। निम्न में से कौन सी दवा जो है पीड़ाहारी है। तो ये हो जाएगा नोबिलिजिन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमिलित है। तो 18 का सी हो जाएगा, नाना साहिब अवध के नहीं थे। ठीक है, यही गलत है, तो यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया 19 नंबर, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। जो स्वामी दयानंद के पुस्तक का नाम क्या है, तो जो है सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन, इसका केवल आंसर हम टिक करा देते हैं। 20 का क्या हो जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी ज़्यादा जल्दी सीखती हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21 दिया गया, इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका केवल आंसर टिक कराएंगे। 21 का सी हो जाएगा आपका, दिस इज माई कजन राज। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, इसका भी केवल आंसर टिक कराएंगे। 22 का आंसर बी हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 2001 और 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 23 का सी हो जाएगा, मेघालय में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी, वह कौन सी है। तो 24 का ए नंबर हो जाएगा, मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दुगुनी।
क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा 1498 में। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल आंसर टिक कराएंगे। 27 का ए हो जाएगा इन। अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपको 28 से देखते हैं। 28 नंबर दिया है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादक क्या हो जाएगा। 28 नंबर का ये हो जाएगा बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वो कौन सा उपाय है। तो 29 का ये हो जाएगा सरकारी व्यय में वृद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि x जो है 75% मामलों में और y 80% मामलों में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें। यानी कि 30 नंबर का ए हो जाएगा 7/20। क्वेश्चन नंबर जो है 31 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है। 31 का डी हो जाएगा छिपकली स्तनधारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि ए तथा बी नल की टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकते हैं। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 मैथ का क्वेश्चन है। आइए 34 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल आंसर टिक कराएंगे हम 35 का। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। आइए 36 नंबर को देखते हैं। 36 नंबर का ऑप्शन दिया गया है संसद के निर्वाचित सदस्य। तो क्या हो जाएगा 36 में आपका बी नंबर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो किस सूची के अंतर्गत आते हैं, अवशिष्ट विषय। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, केवल आंसर टिक कराएंगे 38 का। 38 नंबर का सी हो जाएगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, इसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो 39 का सी हो जाएगा, निगम कर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है। तो लैक्टिक अम्ल जो हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो 41 का बी हो जाएगा, 3 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो था आपका आराम शाह था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 देखते हैं कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 43 का ये हो जाएगा, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो ये कारण है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 45 की फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चाचा संज्ञा का विशेषण शब्द है चचेरा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। तो 47 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया गया इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया कि वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, लिनियस। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 दिया गया है कि एक घन के आयतन का अनुमानित परिवर्तन लगभग क्या होगा जिसकी भुजा x मीटर तथा उसमें 3% की वृद्धि हो जाए। तो 49 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 3.1 गुना 3%। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। 50 का सी हो जाएगा, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा। 51 का बी हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो 52 का आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं। 53 का बी हो जाएगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर आपको 54 दिया गया है कि आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या होता है। तो आसमान का रंग नीला होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में
ग्लेशियर रिवोल्यूशन हुआ था। तो क्या हो जाएगा 55 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 1688 में। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा जंतु। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम रही आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल आंसर टिक करा देंगे। आंसर एक ये हो जाएगा कैन नॉट लैंड। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है निम्नलिखित में से ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या होता है। तो अम्लीय गुण का सही क्रम N2O5 SO2 और CO2 और CO। अगला क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि एक सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। पूर्ति की लोच बताना है तो 60 का आंसर डी हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 61 दिया गया है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो ये अक्षांश है 37 डिग्री 3 मिनट उत्तर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 62 नंबर जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, केवल आंसर टिक कराएंगे। कैरेक्टर्स हो जाएगा केवल 63 में मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान में से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 64 दिया कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात की गई है तो हिरन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना बादलों के पार नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। तो 66 का भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि बोर की परिकल्पना अनुसार nवें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग क्या हो जाएगा। कोणीय संवेग NH/2π। आइए क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्षार धातुओं में क्या होता है। तो 68 का डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया कि जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सममाध्य के सही क्रम क्या हो जाएगा। 69 का ए हो जाएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कैडमियम। अगला क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के होता है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक प्लास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है कि आपको केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या होता है। तो 73 का ये माध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे घोषित करता है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक के नाम से कौन जाना गया है। तो 75 का बी हो जाएगा लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर जो है 76 दिया गया कि एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी बता देना है। तो दूरी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया कि निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है। अनेकार्थ शब्द की बात की गई है तो यानी कि बी हो जाएगा निशा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि भारी जल का अनुभार क्या होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 नंबर राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 दिया है कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो कोशिकीय सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान ने जो है आपको क्या किया था प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण जो है आपको टेरिलिन है। क्वेश्चन नंबर आपको 82 दिया गया है। ये जो है मैथ का क्वेश्चन है 82 का आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 83 का ये हो जाएगा कॉपरनिकस। 84 नंबर एड्स एक विषाणु जनित क्या है विषाणु है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा कौन सी होती है। तो बहने की दिशा आपको हो जाता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 से OCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाता है। 86 का डी हो जाता है 4 बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। तो कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है लखीसराय में।
क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, केवल इसका आंसर टिक करा देंगे हम, 89 का ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, फ्रांस में पेरिस कम्युन की स्थापना कब हुई थी? 90 का सी हो जाएगा 1871 में। 91 नंबर का आंसर केवल टिक कराएंगे, 91 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, 92 जो दिया है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है आपको क्या है? चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन अकोशिकीय जीव है? तो अकोशिकीय जीव जो है विषाणु है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना जो है केवल रासायनिक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल क्या है? स्वपोषी है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या हो जाएगा? तो 96 का ये हो जाएगा 9:43। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, तो 97 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पल्लव। 98, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो 98 का डी हो जाएगा 12 मई को। अगला 99 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 75 के 3 में। अगला क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है? तो इसका डी हो जाएगा विटामिन B12। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमें बताइए कमेंट करके आपने 100 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।